हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप। जैसा कि आप जानते हैं, ये लेक्चर सीरीज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक आर एस शर्मा पे बेस्ड है। और ये हमारा आइडेंटिटी ऑफ आर्यन कल्चर चैप्टर का लास्ट और फाइनल पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रोनोलॉजी। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमने पूरे चैप्टर में पढ़े, वो कब कब क्या क्या माइलस्टोन अचीव हुए और कैसे हमें आइडेंटिटी ऑफ आर्यन कल्चर के बारे में पता चला। तो हम सबसे पिछले इवेंट से शुरू करेंगे और सबसे लेटेस्ट इवेंट पे आएंगे। तो सबसे पहला इवेंट आता है 10,000 BC का, जब सीरियल्स कल्टीवेट शुरू होने हुए, सीरियल्स का कल्टीवेशन शुरू हुआ एक मीजोलिथिक साइट में नियर जेरूसलम। यहाँ पे 10,000 BC में हमें पहले रिमेन्स मिलते हैं आर्यन कल्चर से रिलेटेड। उसके बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेट है वो है अराउंड 8,000 BC, जब इंडो आर्यन का माइग्रेशन चालू हुआ सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया से वही हम आगे बात करें अगली डेट की, तो वो है 7,000 BC। 7,000 BC इस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। एग्रीकल्चर डेवलप इन पैलेस्टाइन एरिया। पैलेस्टाइन एरिया, पैलेस्टाइन रीजन में इस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं अगर 6th मिलेनियम BC की, तो हमें हॉर्स का एग्जिस्टेंस मिलता है। हॉर्स एग्जिस्टेंस कौन से रीजन में? साउथ अरल रीजन में, साउथ उरल रीजन में, और साथ ही ब्लैक सी एरिया में, ब्लैक सी एरिया में। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 5,000 से लेके 4,000 BC के बीच में हमें क्रिमेशन के एविडेंस मिलते हैं कई जगह पे। क्रिमेशन जैसे कि हॉलैंड, जर्मनी, ईस्टर्न यूरोप, इराक, कजाकिस्तान, इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया तो यहाँ हमें हॉर्स के रिमेन्स मिलते हैं। आपको सबसे पहले साउथ अरल रीजन और ब्लैक सी एरिया में 6th मिलेनियम BC में। उसके बाद आपको क्रिमेशन के एविडेंस मिलता है 5,000 से 4,000 BC के बीच में हॉलैंड में, जर्मनी में, ईस्टर्न यूरोप में, इराक में और कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में। फिर अगर हम आगे बात करें तो 4,500 BC में, 4,500 BC में हमें हॉर्स यूजर्स की डिटेल मिलती है। हॉर्स यूजर्स जो कि रहते थे यूक्रेन में। किस तरह के हाउसेस में? हमने पहले भी डिस्कस किया था, सब टेरेनियन हाउसेस में, सेमी सब टेरेनियन हाउसेस में। इन एडिशन टू, साथ में वो कौन से हाउसेस में रहते थे? सरफेस हाउसेस पे। इन एडिशन टू सरफेस हाउसेस। सेमी सबटेरेनियन से हमारा मतलब है कि ये अगर सरफेस है, इसके ऊपर एक घर है, तो सेमी सबटेरेनियन हाउस का कुछ हिस्सा तो सतह के ऊपर होगा और कुछ हिस्सा सतह के नीचे होगा। तो इसको हम बोलते हैं सेमी सबटेरेनियन हाउस और इसको हम बोलते हैं सरफेस हाउस। उसके बाद हमें 5th मिलेनियम BC में, 5th मिलेनियम BC में हमें ये, हमने आर्कोलॉजिकल स्टडी से एस्टिमेट लगाया था कि हॉर्स सेक्रीफाइस स्टार्ट हुआ था। हॉर्स सेक्रीफाइस प्रोबेबली स्टार्टेड अमंग इंडो यूरोपियंस। फिर हम बात करें 4 से 3rd मिलेनियम BC के बीच में, तो हमें उरल वोल्गा रीजन में पिट ड्वेलिंग्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं? पिट ड्वेलिंग्स। ये हमें उरल वोल्गा रीजन में मिलती है। साथ ही हमें एनिमल सेक्रीफाइसेस का पता चलता है, एनिमल सेक्रीफाइसेस का इन फ्यूनरल सेरेमनीज, फ्यूनरल सेरेमनीज। कौन से रीजन में? यूक्रेन में, यूक्रेन में और साउथ रशिया में, यूक्रेन में और साउथ रशिया में। फिर हम बात करें अगर 4th मिलेनियम BC की, 4th मिलेनियम BC की, तो हमें हॉर्स का पता चलता है। हॉर्स का पता चलता है एनाटोलिया में, और व्हील्ड चैरियट का पता चलता है, व्हील्ड चैरियट का पता चलता है एशिया के अंदर।
और स्टेपीज ऑफ साउथ रशिया। यहाँ पे हमें व्हील चैरियट के बारे में पता चलता है एशिया के अंदर और स्टेपीज ऑफ साउथ रशिया। साथ ही हम बात करें अगर 3000 BC ऑनवर्ड्स, 3000 BC ऑनवर्ड्स, तो हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सकवेशन में पता चलता है कि चैरियट का यूज़ होता था साउथ रशिया में, साउथ रशिया में। यही अगर हम बात करें 3rd मिलेनियम BC की, तो कई सारे हॉर्सेस हमें मिलते हैं साउथ साइबेरिया में। साउथ रशिया की अगर हम बात करें तो हमें ऐसे चैरियट्स मिलते हैं जिनके 2 या 3 व्हील्स थे। साथ ही हमें हॉर्स रिमेन्स मिलते हैं, साथ ही हमें हॉर्स रिमेन्स मिलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इस टाइम पीरियड में आके हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हॉर्स के रिमेन्स मिलने शुरू होते हैं। वहीं हम बात करें अगर 2500 BC की, इस टाइम पीरियड में हड़प्पन कंटेक्स्ट में क्ले व्हील्स रिपोर्ट होते हैं, हमें क्ले के व्हील्स मिलते हैं। वहीं हम आगे चलें अगर 2300 BC में, तो हमें स्पोक्ड व्हील्स मिलते हैं, स्पोक्ड व्हील्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। और स्पोक्ड व्हील्स हमें कौन से एरिया में मिलते हैं? एक तो हिसार इन ईरान और साथ ही नॉर्थ कॉकेसस, इस रीजन में हमें मिलते हैं। वही अगर हम बात करें 2200 BC की, तो हमें इंडो ईरानियन या कह लो इंडो आर्यन लैंग्वेज का इंस्क्रिप्शन मिलता है। कौन सी डायनेस्टी में? अगेद डायनेस्टी इन इराक। या हमें इंस्क्रिप्शन एविडेंस मिलता है इंडो ईरानियन या इंडो आर्यन लैंग्वेज का फर्स्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस मिलता है अगेद डायनेस्टी इन इराक में। फिर हम बात करें अगर 2000 BC की, तो यूरेशिया के अंदर हॉर्स का वाइड यूजेज शुरू हो गया था, वाइड यूज। साथ ही हमें सॉलिडली बिल्ट वुडन व्हील्स, सॉलिडली बिल्ट वुडन व्हील्स हमें मिलते हैं आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। साथ ही जो स्वास्तिक सिंबल है वो कहाँ यूज हुआ? हड़प्पन कल्चर में। साथ ही हमें पता चलता है पोस्ट क्रीमेशन बरियल का लेट हड़प्पन कल्चर में, लेट हड़प्पन कल्चर में कहाँ? गुजरात, गुजरात में। आगे अगर हम बात करें 2nd मिलेनियम BC की, तो हमें हॉर्स प्लस पिट ड्वेलिंग प्लस पोस्ट क्रीमेशन बरियल, ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है स्वेट वैली में। साथ ही हमें मिलती हैं पिट ड्वेलिंग्स कहाँ पे? एंड्रोनोवो कल्चर में, एंड्रोनोवो कल्चर में। और ये कल्चर कहाँ था? ये कल्चर था सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में। साथ ही हमें मिलते हैं हॉर्स के रिमेन्स, हॉर्स के रिमेन्स कहाँ मिलते हैं हमें? साउथ सेंट्रल एशिया में, ईरान में और अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में। आगे हम बात करें अगर 19th सेंचुरी की, तो जो हिटाइट्स हैं वो यूज़ करते थे लाइट व्हील्ड चैरियट्स। क्या यूज़ करते थे? लाइट व्हील्ड चैरियट्स, हिटाइट्स यूज़ करते थे। हम आ गए अब 19th सेंचुरी BC में।
आगे हम बात करें 19 से 17 सेंचुरी बीसी की। तो 19 से 17 सेंचुरी बीसी के बीच में जो वेस्टर्न ब्रांच थी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की एनाटोलिया के अंदर, उसके हमें हिटाइट इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। हिटाइट इंस्क्रिप्शंस। आगे हम बात करें अगर 1850 1850 बीसी ऑनवर्ड्स की, तो हमें एनाटोलिया के अंदर अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिलता है हॉर्स का। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिलता है हॉर्स का। फिर हम बात करें अगर 1800 बीसी की ऑनवर्ड्स की, तो हमें 6 स्पोक्ड व्हील्ड चैरियट की हमें डिपिक्शन मिलता है हिसार की सील पर, SEAL। वही अगर हम बात करें 1700 बीसी की, तो पिराक कॉम्प्लेक्स है, पिराक कॉम्प्लेक्स बलूचिस्तान में, पिराक कॉम्प्लेक्स है बलूचिस्तान में। वहाँ हमें एविडेंसेस मिलते हैं किसके, अर्लीस्ट ट्रू हॉर्स के साउथ एशिया के अंदर, अर्लीस्ट ट्रू हॉर्स इन साउथ एशिया। फिर हम बात करें अगर 1600 से 1000 बीसी की, 1600 से 1000 बीसी की, तो हॉर्स की बोन्स मिलती हैं हमें, हॉर्स की बोन्स मिलती हैं पेंटेड ग्रेवियर कल्चर और हड़प्पन कल्चर के टाइम पीरियड में। कहाँ पे, भगवानपुरा हरियाणा के अंदर, भगवानपुरा हरियाणा के अंदर ओवरलैपिंग लेयर्स में। वहीं अगर हम बात करें 1595 बीसी की, तो इस टाइम पे एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था। क्या हुआ था कि इफेक्टिव यूज़ हुआ था हॉर्स का ड्यूरिंग कसाइट इन्वेजन ऑफ बेबीलोनिया। कसाइट इन्वेजन ऑफ बेबीलोनिया में इफेक्टिव यूज ऑफ हॉर्स हुआ था। वहीं अगर हम बात करें 1500 बीसी टाइम पीरियड की, तो यहाँ पे स्पोक्ड व्हील्स मिलते हैं हमें ईस्टर्न यूरोप में और वेस्टर्न एशिया में, और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है हॉर्स का और चैरियट का, वो हमें मिलता है किर्गिजिया में, अल्ताई जोन में, मंगोलिया में, पामीर माउंटेन रेंज में और साउथ तजिकिस्तान में। फिर अगर हम बात करें अगर 1400 बीसी के टाइम पीरियड की, तो ये जो डेट है ये किसकी है, जेंड अवेस्टा की, ये डेट है जेंड अवेस्टा की। फिर हम बात करें 1400 बीसी या उसके लेटर टाइम पीरियड की, तो यहाँ हमें एविडेंस मिलते हैं हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स के, जिसको इंडिकेट किया जाता है बाय नेम्स ऑफ मितानी रूलर्स। ये एविडेंस हमें मिलते हैं 1400 बीसी या उसके बाद में। साथ ही हमें मिलते हैं रिमेन्स मिलते हैं हॉर्स के प्लस हॉर्स फर्निशिंग्स के। कहाँ पे, जो बरियल्स थे गंधारा ग्रेव कल्चर के कौन से रीजन में, स्वॉट वैली में। कहाँ पे, स्वॉट वैली में।
साथ ही हमें एविडेंस मिलता है, क्रीमेशन का तजिकिस्तान में। आगे हम बात करें अगर 14 सेंचुरी बीसी की, तो हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं ऑफ स्पीकर्स ऑफ वेस्टर्न ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इन ग्रीस, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इन ग्रीस। फिर हम बात करें 1200 बीसी की, तो हमें स्वास्तिक का मिलता है, स्वास्तिक इन साउथ तजिकिस्तान, स्वास्तिक इन साउथ तजिकिस्तान। वही अगर हम 1000 बीसी की बात करें, तो इस टाइम पे आता है लेटर स्ट्रेटा ऑफ ऋग्वेदा, फिर हम बात करें अगर 900 से लेके 800 बीसी, तो इस टाइम पीरियड में लिखा गया था होमर्स इलियाद और ओडिसी। इसी के साथ हमारा आइडेंटिटी ऑफ आर्यन कल्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।